आज सेकंड क्लास करा रखा हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, आप लोग क्या करते हो, हर एक क्लास को रिवीजन करते होंगे। तो लास्ट क्लास में क्या क्या कराया उसका रिवीजन किया होगा। लास्ट क्लास में अगर देखा जाए तो लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या कराया। लास्ट क्लास में आपको मैंने पार्टनरशिप का डिफिनेशन बताया। क्या बताया? डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या था? कौन सा सेक्शन था? बताओ बताओ सभी। सेक्शन नंबर 4। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बताया था? पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा? 1932। यही बताया था ना, 1932 के अकॉर्डिंग में इसका डिफिनेशन दिया। सेक्शन 4 1932 पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर का डिफिनेशन दिया गया। और क्या बताया था इस डिफिनेशन में? क्या था इस डिफिनेशन में? ये बताया था जैसे दो पर्सन होना चाहिए। कितने होना चाहिए? दो, मिनिमम 2 पर्सन होना चाहिए। ये जैसे हमने क्या बताया था, रामू और सामू दो जने था, दो लोग, ये पर्सन है। ये दोनों क्या है? एक पर्सन। पर्सन इन दोनों को इंडिविजुअली, रामू को इंडिविजुअली और सामू को इंडिविजुअली। इंडिविजुअली इनको हम क्या बोलते हैं? ये रामू इंडिविजुअल में किसका पार्टनर है? सामू का। तो इन दोनों में एक रिलेशन बना था। किसका रिलेशन बना था? किस चीज का? पार्टनर का। क्या बना? पार्टनर का। इसको इंडिविजुअली नेम, रामू और सामू को पार्टनर बोलेंगे। रामू और सामू को इंडिविजुअली क्या बोलेंगे? पार्टनर। लेकिन इनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? इसको कलेक्टिवली में इन दोनों मिला के जो नेम होगा कलेक्टिवली, कलेक्टिवली नेम इसको हम क्या बोलते हैं पता है? कलेक्टिवली नेम होता है फॉर्म। यानी इन दोनों मिलके जो बिजनेस करेगा ना, उस बिजनेस का भी नाम क्या होगा? फॉर्म। समझ में आया? यानी इंडिविजुअली इन दोनों को क्या बोलोगे? ए रामू सामू का पार्टनर है, सामू रामू का पार्टनर। इंडिविजुअली ये दोनों पार्टनर है। कलेक्टिवली नेम इन लोगों का क्या होगा? कलेक्टिवली नेम क्या होगा? फॉर्म। यानी जो ये बिजनेस करेगा उस बिजनेस को हम क्या बोलेंगे? फॉर्म में स्टार्ट किया इसने, रामू और सामू ने। ठीक है, ये भी बहुत बार बोलते हैं कलेक्टिवली नेम क्या है, एक नंबर में पूछेगा तो कलेक्टिवली नेम क्या होता है? फॉर्म। इंडिविजुअली नेम क्या होता है? पार्टनर। इंडिविजुअली नेम क्या होता है? अब ये बताया था मिनिमम कितना होता है। मिनिमम 2 होता है, मैक्सिमम 50 होता है। ये भी कहाँ लिखा था? एज पर कंपनी एक्ट। कौन सा ताजा ताजा बना है? 2013 में ये बात लिखा था। ये बात आप लोगों को मैंने समझा है। दूसरी बात पहली बात तो ये था जो दो पर्सन के बीच में रिलेशन, ये आप लोग सीख गए। दो पर्सन के बीच में रिलेशन है और रिलेशन क्या है? पार्टनर। अब दूसरी बात क्या होना चाहिए? इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी एग्री। क्या होना चाहिए? एग्री। एग्री किस चीज के ऊपर? प्रॉफिट बांटने के ऊपर। तो एग्री वर्ड से ही एक नया चीज क्या होता है? उसका नया नाम होता है एग्रीमेंट। क्या बनता है? एग्रीमेंट। इन दोनों में से क्या बनता है? एक एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। दोनों सब पार्टनरों के बीच में जितने भी पार्टनर हो उसमें क्या बनता है? एक एग्रीमेंट। अगर ये एग्रीमेंट बोल के ही हुआ है, हम ए ने जैसे ये है और ये है और ये, अब इन दोनों को कहा कि भैया तुम बोला, इसको ये बोला जी ये काम करो, इसको ये बोला ये काम करो, ये इसको बोल रहा है, इसको बोल रहा है। दोनों मिल के बात जो बोला वो समझ गया, दोनों मिल के मान भी गया, स्टार्ट भी कर दिया। तो ऐसे बोल के करने वाले को हम क्या बोलते हैं? ओरल एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? ओरल एग्रीमेंट। जो कहीं लिखित नहीं है, सिर्फ बात बोला ये लिख। अब जैसे ये दोनों पार्टनरशिप फॉर्म बन कर रहा था, ये और ये, तो ये दोनों कर तो रहा था, तो ये इसको बोला और ये इसको बोला। कहा कि नहीं भैया एक कागज पे लिखे भी दो।
जो जो चीज बोल रहा है, जो जो टर्म एंड कंडीशन है, जैसा कब क्या करना है, क्या नाम रखना है, कितने पार्टनर होना है, कौन सी बिजनेस करना है, बिजनेस का एड्रेस क्या होना चाहिए, बिजनेस का नेम क्या होना चाहिए, रिटायरमेंट होगा तो क्या, डेथ होगा कोई किसी को क्या, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, रेट ऑफ सारा चीज को, ये सब जो दोनों बोला ना एक दूसरे के बीच में, सारा कहीं एक दस्तावेज पे लिख दिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटेन, क्या बोलते हैं, रिटेन एग्रीमेंट। अब जो रिटेन एग्रीमेंट ये जो बना है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। यानी ये समझ में आ गया होगा पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं। तो इट इज ए रिटेन एग्रीमेंट अमॉन्ग्स द पार्टनर। पार्टनरों के बीच में एक रिटेन एग्रीमेंट होता है। अब इस रिटेन एग्रीमेंट में क्या होता है, अब यानी ये जो बोला ना वो लिखा है, जो बोला वो लिखा है। किसी के ऊपर अगर नहीं लिखा है, अगर कोई चीज बोला, अगर वो लिख दिया है तो लिखित है, तो अब वो जो डिसीजन जो देगा कोई, अगर हम दोनों पार्टनर में डिस्प्यूट हो जाए, अगर कोई डिसीजन होगा तो किसके बेस पे होगा, एज पर डीड, एज पर डीड। यानी जो डीड में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन करेगा कोर्ट, अगर इन दोनों में कोई डिस्प्यूट हो गया। अगर इसमें इसमें तो कोई लिखित है ही नहीं, अगर इसमें इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, अब इसको ये कुछ हो रहा है, किसी कारण डिस्प्यूट हो रहा है, तो इसमें जो डिसीजन होगा कैसे, एज पर एक्ट, एज पर एक्ट होगा। एक्ट पता ही लग गया, 1932 पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सर इसमें क्या होता है, अब इसमें जो भी लिखा है, जैसा लिखा है, तो कोर्ट अपना दखल अंदाजी नहीं करेगा, मतलब अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलेगा, जो डीड में लिखा है, जैसा लिखा है वही बताएगा। लेकिन अगर ओरल है, लिखा तो कहीं है ही नहीं, तो कोर्ट अपनी मर्जी से देता है। जब डीड में जो लिखा हो, जैसा लिखा हो, हमें कुछ नहीं लेना देना। जब डीड ना हो, जब डीड ना हो, तो दो ही चीज अप्लीकेबल करता है कोर्ट, बाकी सब चीज को इग्नोर करता है। सर कितने चीज, टू चीज, दो दो चीज अप्लीकेबल होता है, बाकी कोई चीज अप्लीकेबल नहीं होता है। पहला, व्हेन डिड, आप लोग भी लिख लो, व्हेन डिड नॉट अप्लीकेबल। एक अच्छी सी प्यारी सी रजिस्टर बनाना आप लोग, उसमें ये सारे बातों को लिखते रहना, ताकि आप लोगों को डिवीजन हो सके, रजिस्टर बन सके। इसमें पहला क्या था डीड में, जो प्रॉफिट को, तो हमने कानून में ये सेक्शन 4 में ये लिखवाया था ना, ये देखो सेक्शन 4 में क्या लिखा है, इन लोगों में एग्री होना चाहिए प्रॉफिट बंटने का। प्रॉफिट तो बटेगा, इस कह रहा है पार्टनरशिप डीड रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर ऑन प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट तो बटेगा ही बटेगा, क्या होगा, प्रॉफिट तो बटेगा ही बटेगा। तो ये यही पहला डीड में यही लिखा है, कानून में ये लिखा है कि अगर डीड नहीं है फिर भी प्रॉफिट बटेगा। कैसे बटेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे, इक्वली, जितने पार्टनर है सबके बीच में बराबर 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 बटेगा। जैसे ए और दो पार्टनर है तो 1:1, अगर सी आ गया तो 1:1:1, 1:1 में सब बटेगा। यानी जितने पार्टनर है सबको बराबर प्रॉफिट मिलेगा। ये बात आई समझ में, कब, जब डीड अप्लीकेबल नहीं है, डीड में ये बात नहीं कहीं लिखा है जो प्रॉफिट कैसे बांटना है, तो कोर्ट अपनी मर्जी से कहेगा भैया सबको बराबर लेना है, इक्वली लेना है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी कोई लोन लिया होगा, अगर डीड साइलेंट है तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा, 6% पर एनम। मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट दे सकते हो आपको, 6% पर एनम। अगर सर डीड में 12% पर एनम लिखा है तो 12% दे देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है, कोई रोक छेक नहीं है। डीड में जो लिखा है, जैसा लिखा है सब करेंगे। बस डीड में ना लिखा है तो ये अपनी मर्जी चलाएंगे, बाकी कुछ भी ना। औरल कह रहा है जो ये भी करो ये भी करो, सब इग्नोर। और क्या होगा, अदर थिंग्स, अदर थिंग्स जो भी बोल रहा है, औरली बोलो ये करना ये करना, अदर थिंग्स इनरेलीवेंट, वो क्या है हमारे लिए,
इनरेलीवेंट, इनरेलीवेंट। उसको हमें क्या करना है, अदर थिंग्स को क्या करना है, सोचा जाए इग्नोर मारना है। क्या बनना है, इग्नोर। क्या करना है, पूरे तरह से उसको भूल जाना। कहेगा कि भैया डिड नहीं है, कहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देंगे, कहेगा डिड नहीं है भैया सैलरी तो नहीं देंगे, डिड नहीं है भैया कमीशन तो नहीं देंगे, कुछ भी मांगेगा नहीं। अगर डिड में लिखा है दे स्टार्ट, सैलरी मांगे सैलरी देंगे, कैपिटल मांगे कैपिटल पे इंटरेस्ट मांगेंगे, ड्राइंग पे इंटरेस्ट मांगेंगे ड्राइंग पे देंगे, कमीशन मांगेंगे कमीशन देंगे, डिड में लिखा है तब। अगर डिड में नहीं लिखा है तो कुछ भी ये भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा, सैलरी भी नहीं मिलेगा, कमीशन मिले, प्रॉफिट कैसे बटेगा इक्वली, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। बस बाकी सारा चीज कोई चीज अप्लीकेबल नहीं होता। अब दूसरा चीज पूछ सकते हो सर डीड में क्या क्या होता है। अब डीड में क्या होगा, पार्टनरशिप डीड में पार्टनर का नाम, पार्टनर का काम, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या काम है, कौन सा बिजनेस प्लेस है, कहाँ पे बिजनेस होगा कहाँ पे नहीं होगा, क्या सब करना है नहीं करना है, वही सारा डिटेल होता है इसमें पार्टनरशिप डीड में। ठीक है। अब एक चीज और सिखाते हैं आप लोगों को, अच्छी सी चीज। सर सिखाओ सर। अब देखो, हमने बताया जो, क्या बताया, हमने ये बताया जो दो जने मिल के जो एक बिजनेस करता है, उसी को हम, जैसे ये दो मिलके ये बिजनेस स्टार्ट किया, रामू और श्यामू, ये दोनों में कैसा रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन पार्टनर वाला रिलेशन। क्या है रिलेशन, पार्टनर का रिलेशन। ओके सर। कलेक्टिवली इन दोनों को क्या बोलते हैं, फॉर्म। कलेक्टिवली इन दोनों का क्या नाम है, फॉर्म। तो हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ये एक नंबर में बहुत बार पूछेगा, एज पर, एज पर, क्या कहेगा, एज पर, एज, कहेगा कि एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कानून के नजर के अकॉर्डिंग, यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के 32 के नजर से देखोगे तो क्या कह रहा है, पार्टनर, पार्टनर एंड फॉर्म सेम थिंग्स, दोनों सेम, सेम थिंग्स, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। क्या है, एक है। पार्टनर बोलूं या फॉर्म बोलूं, दोनों बात क्या है, एक है, सेपरेट नहीं है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ। तभी पार्टनरशिप में क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। मतलब पार्टनर के को अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब क्या होता है, कोई लिमिट नहीं है। अगर जैसे क्या होता है, नॉर्मली के पास जो एसेट्स है, इधर जो फर्म के पास लायबिलिटी, एसेट्स है, लायबिलिटी को पे कर दो। अगर बाय दी वे लायबिलिटी, अब इतना एसेट बेच के भी सब लायबिलिटी को नहीं पे, तो इस फर्म को अपने घर से भी पे करना पड़ता है। इसी को क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड मतलब क्या, जो एक संपत्ति है उससे नहीं, उसके अलावे भी मुझे देना पड़े, एक लिमिट से ऊपर भी करना पड़ जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी पार्टनर के पास, पार्टनर और फर्म दोनों एक ही बात होता है, पार्टनर और बिजनेस दोनों एक ही बात होता है। लेकिन हमें सर अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हमें सारा अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करें, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा सर, ये दोनों अलग अलग होगा, बिजनेस, या क्या कर सकते हो, बिजनेस या फॉर्म, बिजनेस या फॉर्म, दोनों क्या है, बिजनेस, बिजनेस फर्म या एंड पार्टनर आर सेपरेट एंटिटी,
सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग अलग है। हमें अकाउंटिंग किसका करना है? अकाउंटिंग करना है, अकाउंटिंग में करना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नोट पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू। कोई पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? बिजनेस की। तो ये चीज हमारे लिए सबसे, ये सर क्यों बताया? ये आपको एक नंबरी में काम आएगा। एक नंबरी में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, जो पार्टनर और बिजनेस अलग अलग है, कहेंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? अलग अलग है। ये ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमें इसी बेस पे सारा अकाउंटिंग इसका करना है। जैसे भी हो, जो भी हो, समझ में आ रहा है या नहीं, अगर तो फिर बताया करो। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करा करो, थोड़ा थोड़ा करके देखा करो, तभी जाके आपको ये अच्छे से पकड़ बनेगा। अब अगली क्लास बड़ा इम्पोर्टेंट सिखाऊंगा, उसमें हम ये सिखाएंगे प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं। वो क्लास बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप हमेशा एक सीक्वेंस में क्लास देखो, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखना है। ओके, बाय।